इस वीडियो में हम समझेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सर्किट के बेस को बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पीएन जंक्शन डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए पीएन जंक्शन डायोड को डिटेल में समझते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को समझने के लिए पहले हमें सेमीकंडक्टर के बेसिक को समझना होगा। सेमीकंडक्टर का बेसिक और उसकी वर्किंग डिटेल में समझने के लिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमारा वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सेमीकंडक्टर बेसिक्स। सेमीकंडक्टर वह मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। सेमीकंडक्टर में एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिससे कि चार्ज आसानी से फ्लो हो सके। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन बनाने के लिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, जिन्हें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यह मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ एटम्स को ट्राइवेलेंट एटम से रिप्लेस किया जाता है। इन ट्राइवेलेंट एटम्स को इम्प्योरिटी एटम्स कहा जाता है। ये इम्प्योरिटी एटम्स प्योर एटम्स के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और फोर्थ बॉन्ड ना बनाकर उस पोजीशन पे होल क्रिएट करते हैं, जिससे करंट आसानी से फ्लो होने लगता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ एटम्स को पेंटावेलेंट एटम से रिप्लेस किया जाता है। इन पेंटावेलेंट एटम्स को इम्प्योरिटी एटम्स कहा जाता है। ये इम्प्योरिटी एटम्स प्योर एटम्स के साथ सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाते हैं और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो पूरे सेमीकंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकता है, जिसके कारण करंट आसानी से फ्लो होने लगता है। आइए अब जानते हैं कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो एक तरह का एम्प्टी स्पेस होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एटम के ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस के कारण बनता है। दूसरी ओर एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इस सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट डोपिंग के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिससे एटम पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर पर नेट नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर करते हैं, तब वहां मौजूद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स से कंबाइन कर लेते हैं, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन के कारण ट्राइवेलेंट एटम्स पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिससे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। वहीं दूसरी ओर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जिस एटम से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है। इस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के कारण एक पतली लेयर तैयार होती है, जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। इस लेयर को हम डिप्लेशन जोन या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। क्योंकि एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड के होल्स एक साथ मिल जाते हैं, इसके कारण डिप्लेशन जोन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन साइड से पी साइड की ओर होती है, जिससे चार्ज कैरियर का फ्लो रुक जाता है और आगे कोई भी चार्ज कैरियर डिफ्यूज नहीं होता। जब किसी डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तब उसके साथ साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है। इस डिप्लेशन लेयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर पाते। चार्ज कैरियर को फ्लो करने के लिए इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करना पड़ता है, लेकिन बिना एक्सटर्नल सोर्स के यह पॉसिबल नहीं है। पीएन जंक्शन की इस फॉर्मेशन को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, जिसे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। पीएन जंक्शन डायोड को 2 तरीकों से ऑपरेट किया जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग।
फॉरवर्ड बाइसिंग। जब पी साइड को पॉजिटिव वोल्टेज से और एन साइड को नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है, तब डिप्लेशन लेयर घटने लगती है। इसके कारण एन साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड के होल्स जंक्शन के थ्रू मूव करने लगते हैं, जिससे करंट कंडक्ट होने लगता है। इस कंडीशन को हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। रिवर्स बाइसिंग। जब एन साइड को पॉजिटिव वोल्टेज से और पी साइड को नेगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है, तब डिप्लेशन जोन का एरिया बढ़ जाता है। इसके कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से दूर होने लगते हैं, जिससे करंट फ्लो रुक जाता है। इस कंडीशन को हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।